अब मैं आईक्यूसी के सदस्य के रूप में उपस्थित हमारे प्रिय प्रोफेसर आदित्य प्रकाश त्रिपाठी सर से आग्रह करता हूं कि वो आएं और रामचरितमानस के साथ साथ बच्चों का भी क्या कहते हैं मार्गदर्शन के आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणादायी मंच और गौरवशाली हमारे श्रोतागण, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। जय जय श्री राम के साथ रामचरितमानस के विषय में कुछ अपनी बातें रखना चाहूँगा। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं चिराग जैन, उनसे एक बार चर्चा हुई और एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी उन्होंने। उस पंक्ति को मैं पढ़ूँगा, अक्सर मैं विजयादशमी पे भेजता भी हूँ लोगों को। वो कहते हैं, त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। अगर हम प्रभु श्री राम की बात करें तो रामचरितमानस और रामायण दोनों की तुलना नहीं कर रहा, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन मानस को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है। बिना अर्थ जाने अगर हम हनुमान चालीसा 108 बार भी पढ़ लेते हैं, कोई उसका अर्थ नहीं निकलता। बड़ा वैज्ञानिक है। उसकी वैज्ञानिकता देखिए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमें बाद में पता चली और हनुमान चालीसा में पहले ही लिखा था, तुलसीदास जी ने लिख दिया, युग सहस्र योजन पर भानु लीलियोता ही मधुर फल जानू। यानी पता था कि दूरी इतनी है और उस दूरी को हम आज हमारे साइंटिस्ट उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी ये है। भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जपुते ही। भरत और राम का स्नेह ऐसा है कि पूरा जग प्रभु श्री राम की प्रार्थना कर रहा है, उनकी तपस्या उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और राम किसको देख रहे हैं? भरत को देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम होना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है प्रभु श्री राम के रास्ते पे चलना। लेकिन एक बार यदि आप चल पड़े तो बहुत आसान भी है। राम हर एक क्षेत्र में आपको वरिष्ठता श्रेष्ठता का एहसास कराते हैं। ऐसा नहीं है कि राम स्नेह नहीं करते हैं। सीता माता को जो लव लेटर लिखा, हमारे युवा साथी जानना चाहते हैं कि भगवान श्री राम ने क्या लिखा होगा, क्या कहा होगा हनुमान जी से। कहा उन्होंने, और वो शब्द क्या थे? तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे प्रेम का जो तत्व है बस इतना ही है कि मेरा और तुम्हारा मन एक है और उसमें ही तुम समाहित हो। मैं तुमसे दूर नहीं हूं, इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि मैं तुम्हें भूल गया। ये संदेश प्रभु श्री राम ने सीता माता को भेजा। प्रभु श्री राम जब विभीषण की बात करते हैं, जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन ही दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ। रावण ने 10 बार अपने शीश का दान किया था महादेव को, तो उसको वो संपदा मिली थी। और उस संपदा को जब प्रभु श्री राम विभीषण को दे रहे थे तो उन्हें संकोच हो रहा था कि कुछ कम तो नहीं दे रहा, कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ कमी हो रही है। सो कल्पना कीजिए कि यदि आप सच्चे रास्ते पे हैं, अच्छे रास्ते पे हैं, तो प्रभु को भी एक बार सब कुछ देने के बाद भी उनको एक बार संकोच होगा कि कम तो नहीं दे दिया। तो भगवान श्री राम का अगर आप पूरा चरित्र देखते हैं प्रारंभ से लेकर, रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक दोहा आपको कुछ न कुछ सिखाता है। हम गुरु की बात करते हैं, अक्सर विद्यार्थी करते हैं कि गुरु जी बहुत कठोर हैं, बहुत अनुशासन की बात करते हैं। एक पंक्ति है वहाँ पे, सचिव वैद्य गुरु 3 जौ, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन 3 कर होई बेगी ही नाश। सचिव वैद्य और गुरु, यदि ये 3 व्यक्ति आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं इसलिए वैद्य की बात भी हो रही है। सचिव हमारे प्राचार्य सर जैसे हमारे गुरु हैं, अगर इनका सचिव इनको सही सलाह ना दे या इनके सलाहकार सही सलाह ना दे तो क्या होगा? यदि डॉक्टर हमें सही दवा ना दे और गुरु यदि हमें सही ज्ञान ना दे तो क्या होगा? राज्य धर्म और तन शरीर, इन तीनों का नाश होना निश्चित है। राज धर्म तन 3 करा होई बेगी ही नाश। ये रामचरितमानस में जब तुलसीदास जी ने लिखा तो ये नहीं सोचा होगा कि मैं इसलिए लिखना चाहता हूँ। वो प्रसंग था, उस प्रसंग में लिखना शुरू किया कि रावण के गुरु कौन थे और राम के गुरु कौन थे। रावण के पास भी गुरु थे, वो भी उनको सलाह देते थे,
लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य थे, वो राक्षसी प्रवृत्ति की बात करते थे। तो हमें अपना सचिव, अपना गुरु और अपना वैद्य बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। सलाह सबकी नहीं माननी चाहिए। देखना चाहिए कि गुरु में वो गुरुत्व है कि नहीं, देखना चाहिए कि सचिव में वो योग्यता है कि नहीं, देखना चाहिए कि वैद्य जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ वो हमारी समस्या को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें बताने को। मैं कॉमर्स का टीचर हूँ। आपके सामने रामचरितमानस की कुछ जो दोहे जो मुझे अच्छे लगे आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो ये भी कहते हैं, राम क्रोधित भी होते हैं। समुद्र को कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। यानी वो कहते हैं समुद्र को सुखा दूंगा, ये शक्ति थी उनके अंदर, लेकिन पहले प्रार्थना कर रहे थे। तो हमें अपने जीवन में प्रार्थना पहले करनी चाहिए, फिर ना माने तो फिर आपके पास शस्त्र है। शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा इसीलिए हमें दी जाती है, हमें पता होना चाहिए। और जो रामचरितमानस के बारे में जो कहा जाता है, एक लाइन जो मैंने सोचा कि ये आपके सामने रखनी चाहिए कि जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। यानी कि जो इसको सुनता भी है, अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन लीजिए, सुन नहीं सकते हैं तो गा लीजिए, गा नहीं सकते हैं तो देख लीजिए, जैसे भी जिस माध्यम से समझ में आए इसका आनंद लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा, विद्यार्थी कहते हैं साइंटिफिक नहीं है, गूगल पे सर्च कीजिए हवा कितने तरह की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एयर। इफ़ यू सर्च यू विल फाइंड 4, 5, 6, 9 वेरिएंट्स। तुलसीदास जी कहते हैं 49 तरह की हवाएं होती हैं। जब लंका दहन करना था तो कहते हैं हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करे गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। 49 तरह की वायु चलने लगी जब लंका दहन करने के लिए हनुमान जी पहुंचे। 49 तरह की 49 टाइप्स ऑफ एयर। अब ये शोध चल रहा है इस पे कि वो रिमेनिंग 10 टाइप्स 15 टाइप्स कौन सी हैं, 49 टाइप्स ऑफ एयर। तो मैं यही कहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरई भव सिंधु बिना जल जान। और आप सभी से कहूँगा हाथ जोड़कर प्रभु से ये एक माध्यम मिला है, एक मंच मिला है, हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए। मंदिर में जाते हैं तो कहते ही हैं प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारे। जय श्री राम।